हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैम आपको हिंदी पुस्तक पठन करवाएगी। सब बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक खोलकर बैठेंगे और बोले गए शब्द पर अपनी उंगली लगाकर जोर से उच्चारण करेंगे। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पुस्तक पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें सुनाऊंगी और कुछ दिखाऊंगी। ठीक है? आप सबको उन्हें ध्यान से देखना है, मैम ने जो बोला उसे सुनना है और उसके बाद मैम के साथ बोलना भी है और आपको समझना है कि बार बार क्या उच्चारण किया गया। तो ध्यान दीजिए। केशव, क से केशव, क से कश्ती लेकर, क से कपड़े पहनकर, क से कसरत करने के लिए अपने दोस्तों के साथ सुबह उठा और जल्दी जल्दी कसरत की। फिर दोस्तों के साथ क से कक्षा की ओर चल दिए। क से किताब खोली, क से कलम निकाली और क से कलम से काम भी किया। तभी क से केशव की कमर में बहुत दर्द हुआ। कमर में दर्द बढ़ता ही गया। तभी केशव की माँ ने क से कप से उसे दूध पिलाया। तभी ढेर से क से कबूतर आंगन में आकर बैठ गए। क से कमल खिलते हुए देख केशव बहुत खुश हुआ। काका ने क से कप से चाय पी, क से कटोरी में पकवान खाए। क से कटोरी बहुत सुंदर थी। तभी एक भागता हुआ क से कछुआ आंगन में आ गया। कछुआ बहुत सुंदर था। कछुए को देखकर सब खुश हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैम आपको हिंदी पुस्तक पठन करवाएगी। सब बच्चे मैम के साथ अपनी उंगली दिखाए गए चित्र पर रखेंगे और उस चित्र का नाम जोर से उच्चारण करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सब अपनी उंगली रखिए क पर। कहाँ पर रखनी है? क पर। ओके? जब मैम आपसे चित्र का नेम पूछेगी तो उसे क के साथ बोलना है। तो बताइए सबसे पहले ये क्या है? क से कबूतर। अब बताइए ये क्या है? क से कटोरी। ये क्या है? क से कछुआ। शाबाश। क से कमल। क से कमल। और कहाँ पर दर्द हुआ था केशव को? कमर में। केशव ने क्या किया? कसरत की। और केशव ने क्या पहना? कपड़े पहने। केशव की माँ ने उसे दूध किस में दिया? कप में दिया। वेरी गुड। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। आज आपको यही करना है कि आप अपने घर में जितनी भी क से शुरू होने वाली चीज़ें हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए और उनके नाम आपको ज़ोर ज़ोर से बोलने हैं। क से कटोरी, क से कप, क से कपड़े, क से कटोरी। है ना? जो भी आपके घर में चीज़ें हैं। क से कुर्सी। और क्या होता है घर में? क से कागज़, क से किताब, क से कलम। ठीक है? तो चलिए
अब मैम आपको बताएगी क से कबूतर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका ले आइए। क से कबूतर। क से कबूतर का अभ्यास करते समय जैसे मैम आपको बताएगी आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, सो मैम आपको बता रही है क से कबूतर कैसे लिखना है। ओके, सो सी, ये जो आपकी डॉट है, लाइन नंबर 1 नो राइटिंग, लाइन नंबर 5 नो राइटिंग। ओके, द सेम रूल्स आर इन whole booklet. Okay, so keep your pencil on line number 2 and make a standing line. आपको एक खड़ी सीधी रेखा बनानी है, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी पेंसिल को सेंटर में रखना है, सेंटर में रखा और सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल। अभी देखो, जब हम सर्कल बनाएंगे तो इस लाइन पे हमें पेंसिल नहीं चलानी है। देखो बीच में से लाइन ब्लैंक दिख रही है ना आपको, वैसे ही जब आप बनाएंगे तो भी पेंसिल चलाते समय ध्यान रखना है कि बीच में से लाइन के ऊपर पेंसिल कोई भी बच्चा नहीं चलाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर पेंसिल इन सेंटर एंड गो अप। ऊपर की तरफ हमें जाना है। देखो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं बट लाइन पे टच नहीं करना है। ओके, नाउ कम डाउन विद अ कर्व और लाइन से नीचे आ जाएंगे। देखो लाइन से नीचे आ गए, अब वापस सेंटर में जाकर इसे क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखो बीच में से आपको लाइन दिखाई दे रही है, आपकी भी बीच में से ऐसे ही लाइन दिखाई देनी चाहिए। ओके, अभी ये क्लोज हो गया, वापस सेंटर डॉट पे। ठीक है, अब यहाँ से भी ऊपर जाएंगे स्लांटिंग लाइन के साथ, फिर से कर्व करेंगे, लाइन से नीचे आएंगे और स्टैंडिंग लाइन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये जो आपकी स्टैंडिंग लाइन है, स्टैंडिंग लाइन इसकी तरफ मुड़ना है आपको, बट इसे क्लोज नहीं करना है, इसको ओपन छोड़ देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ से गैप है ना, और बीच में से यहाँ से भी लाइन दिख रही है। ओके, उसके बाद इसके ऊपर शिरो रेखा लगा देंगे। ये क से कबूतर है। ओके, चलिए एक बार और लिखें, ध्यान से देखना है बच्चा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपका सुंदर नहीं बनेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्टैंडिंग लाइन। ऐसी खड़ी रेखा आपको बनानी है। मैम की खड़ी रेखा रॉन्ग हो गई क्या? ओके, आई एम ट्राइंग इट हियर। मेक अ स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन, नाउ कीप इन सेंटर एंड मेक अ सर्कल। सर्कल बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि बीच में से लाइन दिखनी चाहिए। ओके, और वापस सेंटर में इसे क्लोज भी करना है। सेंटर में आ गए, अब हमें ऊपर जाना है, फिर से बीच में से लाइन दिखनी चाहिए। ओके, अब हम स्टैंडिंग लाइन की तरफ मुड़ जाएंगे, लेकिन इसको क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ से गैप दिखना चाहिए। ओके, और बीच में से लाइन भी दिखनी चाहिए। ठीक है, और सबसे अंत में इसके ऊपर शिरो रेखा लगा देंगे। तो ये आपको क से कबूतर ऐसे बनाना है। ठीक है बच्चों।